तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सिलेंडर्स एंड क्वाड्रिक सरफेसेस। इसमें ये टॉपिक बस 3 डायमेंशन की चीज़ें हैं और कुछ आपको सिलेंडर्स का कॉन्सेप्ट देंगे, सिलेंडर के जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, और इसी तरह से कुछ जो सिंपलेस्ट सरफेसेज हैं, यहाँ पे पहले आपने प्लेन्स पढ़े। सबसे सिंपलेस्ट सरफेस तो सबसे जो सादा तरीन सरफेस है वो प्लेन होती है। उसके बाद कुछ जो वो क्वाड्रिक सरफेसेज होती हैं, इसलिए कि ये सरफेसेज जिन इक्वेशन से बनती हैं वो इक्वेशन आपके लिए पहले से वेल नोन होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की, कि सिलेंडर किसे कहते हैं। तो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एक आप कर्व प्लेन कर्व स्केच कर लें। मिसाल के तौर पे आप एक सर्कल बना लें और उस सर्कल के हर पॉइंट में से आपके पास, मसलन ये आपने एक सर्कल ड्रॉ किया है इस तरह से। आप इस सर्कल के ये सर्कल का एक सेंटर हो गया ना, इस सर्कल के सेंटर से आप एक वर्टिकल लाइन खींचे तो वो एक तरह से इसका एक्सेस बन जाता है, सेंट्रल लाइन। अब आप इस सर्कल के हर पॉइंट में से एक लाइन खींचे जो इस एक ही एक्सेस इस सिंगल लाइन के पैरेलल हो। ये हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन आप ले लें, चाहे आप वो वर्टिकल लाइन ले लें, चाहे आप उसको टेढ़ी लाइन भी ले सकते हैं। फर्ज करें हम वर्टिकल लाइन बिल्कुल ऊपर से निकालते हैं स्क्रीन में से सीधी लाइन, तो उसके बाद उस गिवन लाइन आपको यानी सिलेंडर बनाने के लिए 2 चीज़ें गिवन होती हैं, एक कर्व दी हो और एक लाइन दी हो। लाइन वो होगी जिसके पैरेलल आप सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, और कर्व वो होगी जिसकी मदद से आप सिलेंडर बनाते हैं। जैसे अब 2 लाइन आपको गिवन है, आप इस कर्व के हर पॉइंट में से एक लाइन खींचे जो उस गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो ये सारी लाइंस मिल के जो शेप बनाते हैं, जो सरफेस बनाते हैं, उसको सिलेंडर कहते हैं। मसला आपने सर्कुलर सिलेंडर पढ़ा हुआ है। सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है? एक सर्कल की मदद से और बीच में एक आप सेंट्रल लाइन खींच लें। जो आपने सिलेंडर अगर सीधा बनाना है तो ये लाइन सीधी होगी, इस सर्कल के हर पॉइंट में से लाइन खींचे जो इस लाइन के पैरेलल हो, ये सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। अगर आपने ये को पैराबोला बनाई है तो आप, और एक्सेस आपका वर्टिकल है, आप पैराबोला के हर पॉइंट में से लाइन खींचते हैं, तो ये जो सिलेंडर बस आपने ये सिर्फ पैराबोला यूँ बना लिया। आप पैराबोला के हर पॉइंट में से जो आपने लाइन खींची और वो किसी गिवन लाइन के पैरेलल है, तो ये जो सिलेंडर बनेगा हम इसे पैराबोलिक सिलेंडर कहते हैं। इससे पहले आपके जहन में कॉन्सेप्ट सिलेंडर के शायद यही होगा, जैसे पाइप की शेप होती है कि वो एक ही टाइप का सिलेंडर होता है, तो ऐसा नहीं है। सिलेंडर जो है किसी भी प्लेन कर्व की मदद से बनाया जा सकता है, और एक लाइन होगी, उस लाइन की मदद से आप वो सिलेंडर, बेसिकली जो लाइन होती है वो सिलेंडर की ओरिएंटेशन बताती है कि उसमें झुकाव किस तरफ है, ठीक है। और कर्व जो वो सिलेंडर की शेप डिटरमिन करती है, और इस कर्व के हर पॉइंट्स में से हम जो लाइन खींचते हैं गिवन लाइन के जो पैरेलल होती है, उन लाइंस को हम रूलिंग्स कहते हैं। अब ये सिलेंडर की डेफिनेशन क्या बन गई? अ सिलेंडर इज अ सरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल लाइंस, जिनको हम रूलिंग कहते हैं, that are parallel to a given line and pass through a given plane curve। यानी ये गिवन प्लेन कर्व है, इसके हर पॉइंट में से एक लाइन पास करेगी और वो लाइन गिवन लाइन के पैरेलल होगी। इस तरह से जो सरफेस बनती है हम उसको सिलेंडर कहते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है ट्रेस का। ट्रेस क्या होता है? अगर आप इस सिलेंडर के साथ किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करवा दें तो जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स होंगे वो ट्रेस कहलाएंगे। जैसे आपके पास एक सर्कुलर सिलेंडर हो, सर्कुलर पाइप है, यूँ समझ लें, और फर्ज करें कि उसका जो एक्सेस है वो जी एक्सेस है, तो फिर उसका जो पैंदा होगा वो भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, अगर आप फाइनाइट सिलेंडर लेते हैं। तो बहरहाल ये कि सिलेंडर सीधा है, पैरेलल टू जी एक्सेस है ना। अब अगर आप किसी एक्स वाई प्लेन से या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से
इसको काटते हैं, सिलेंडर को इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो सर्कल बनेगा। अगर आप उस सिलेंडर को थोड़ा टेढ़ा करके पाइप जो प्लेन है उसे आप थोड़ा टेढ़ा करते हैं, झुकाव उसका, यानी यूँ समझ लें कि प्लेन का नॉर्मल और सिलेंडर का नॉर्मल अगर पैरेलल है तो फिर प्लेन और सिलेंडर का जो इंटरसेक्शन है वो बनेगा सर्कल, अगर सिलेंडर आपका सर्कुलर है। और अगर आपके प्लेन का नॉर्मल और सिलेंडर का नॉर्मल पैरेलल नहीं है, तो यानी प्लेन थोड़ा टेढ़ा है, ये जब सिलेंडर को इंटरसेक्ट करेगा तो इनके इंटरसेक्शन इलिप्स टाइप की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो जो इलिप्स होगी वो ट्रेस कहलाएगी, सरफेस का सिलेंडर का ट्रेस कहलाएगी। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेना, और वो जो इंटरसेक्शन है वो कर्व आएगी, यानी सरफेस, दो सरफेस के इंटरसेक्शन हमेशा कर्व आती है, और दो प्लेन के इंटरसेक्शन ले तो वो लाइन आती थी, लाइन भी बहरहाल एक कर्व है। तो एक बात ये आपको पता चल गई, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन लो तो वो पॉइंट आता है, दो सरफेस के इंटरसेक्शन लो तो वो कर्व आती है, और इस कर्व को ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, और बाज़ का कर्व को डिफाइन करने के लिए दो सरफेस का सहारा ले जाते हैं, ये वो वाली कर्व है जो इन दो सरफेस के इंटरसेक्शन है, इस तरीके से भी इस कर्व को डिफाइन किया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कर्व की पैरामीटर इक्वेशन दे देते हैं, जिस तरह से हमने लाइन की पैरामीटर इक्वेशन पढ़ी थी ना पीछे। तो इसको लाइन को डिफाइन करने के भी दो तरीके हैं, कि आप दो प्लेन दे दें, कहें जी जो लाइन जो आप जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं वो इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, और दूसरी सूरत ये है कि आप उस लाइन के पैरामीटर इक्वेशन दे दें। तो इक्वेशन की फॉर्म में लाइन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके आ गए। इस तरह से कर्व को भी इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, या आप उस कर्व की डायरेक्टली पैरामीटर इक्वेशन दे दें, या वो दो सरफेसेस की इक्वेशन दे दें जिनके इंटरसेक्शन से वो कर्व बनती है। तो अब हम आते हैं इस पे सिलेंडर पे। तो सिलेंडर बेसिकली आपके पास हाँ जी, तो ये आपके पास सिलेंडर, ओके, ये सिलेंडर बनाए आप। तो सिलेंडर हम क्या, ये आपके पास एग्जांपल 1 है, स्केच द ग्राफ ऑफ द सरफेस z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप इक्वेशन देखें तो इसमें z और x इन्वॉल्व है, y इसमें है ही नहीं। इसका मतलब x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप 2 डायमेंशन में स्केच करें तो ये प्लेन के अंदर पैराबोला बनता है ना, आप जानते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनता है xy प्लेन में, तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनेगा xz प्लेन में। अच्छा, अब क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब y इसमें फ्री वेरिएबल है, तो इट मीन कि y की हर वैल्यू के लिए हम ये पैराबोला स्केच कर सकते हैं। तब आप देखें यहाँ ये फिगर में आपने y की एक वैल्यू के लिए पैराबोला बनाया, फिर y की दूसरी वैल्यू के लिए पैराबोला बनाया, y की तीसरी वैल्यू के लिए पैराबोला बनाया। इस तरह से डिफरेंट y की वैल्यूज के लिए आप पैराबोला बनाते जाएं, क्योंकि y कंटिन्यूस वेरिएबल है। अगर आप y को कंटिन्यूसली वेरी करेंगे तो पैराबोला के साथ पैराबोला जुड़ा होगा, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो पैराबोला जब आपस में जुड़ेंगे तो इस तरह की सरफेस बनाएंगे जो आपके सामने बनेंगे। और इस सरफेस को देखें तो इसकी शेप एक तरीका तो इस सरफेस को बनाने का वो जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप एक पैराबोला बना लें, जैसे हमने अभी सिलेंडर डिफाइन करने का तरीका बताया ना, एक पैराबोला बना लें और आप इसका एक्सेस डिटरमिन कर लें। जो फ्री वेरिएबल है वो इसका एक्सेस वाई फ्री है, इट मीन कि वाई इसका एक गिवन वाई का वाई एक्सेस आप गिवन लाइन समझ लें। अब आप इस पैराबोला के हर पॉइंट में से एक लाइन खींचें जो वाई एक्सेस के पैरेलल हो, आप देखेंगे कि यही वाली शेप बनेगी। अब क्योंकि ये प्लेन को पैराबोला से ये बना है, इसलिए हम इस सिलेंडर को पैराबोलिक सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर के लिए हमारे जो पहले दिन में ये तस्वीर होता है हमेशा गोल ही होता है, तो वो बात नहीं है। मैथमेटिकल डेफिनेशन सिलेंडर की ये है कि आपके पास एक प्लेन कर्व हो, और उस प्लेन कर्व आप और एक गिवन लाइन हो,
और गिवन लाइन के पैरेलल आप उसको के हर पॉइंट में से एक लाइन खींचते हैं, वो सारी लाइनें मिलकर जो सरफेस बनाती हैं उसको हम सिलेंडर कहते हैं। तो अगर ये प्लेन कर्व जिससे बनाया गया सिलेंडर वो पैराबोला हो तो ये पैराबोलिक सिलेंडर कहलाएगा, अगर वो सर्कुलर हो तो सर्कुलर सिलेंडर कहलाएगा, अगर वो इलिप्स है तो इलिप्टिकल सिलेंडर कहलाएगा, अगर वो हाइपरबोला है तो फिर वो हाइपरबोलिक सिलेंडर कहलाएगा। तो हमारे पास जो वेल नोन प्लेन कर्व्स हैं सिंपलेस्ट जिन्हें हम कोनिक सेक्शंस भी कहते हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला है। तो इन चारों कर्व्स की हेल्प से हमारे पास जो सिलेंडर बनते हैं वो हम इन्हीं नामों को इस्तेमाल करके उनके नाम रखते हैं, सर्कुलर सिलेंडर, इलिप्टिक सिलेंडर, पैराबोलिक सिलेंडर, हाइपरबोलिक सिलेंडर। अब ये जो आपके पास ये पैराबोलिक सिलेंडर बना है, अब हम इसके ट्रेस की बात करते हैं। ट्रेस का मतलब ये है कि प्लेन के साथ इसके इंटरसेक्शन। अब आप ज़रा नोट करें, अब आपके पास यहाँ पर वैसे जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं 3 डायमेंशन वो 3 होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन, एक वाई जी प्लेन और एक एक्स जी प्लेन। इसका मतलब ये है कि आप एक्स वाई प्लेन या इस प्लेन के पैरेलल मुख्तलिफ प्लेन्स के साथ भी सरफेस के इंटरसेक्शन ले सकते हैं। और वाईजी प्लेन, ये वाईजी प्लेन के पैरेलल प्लेन्स की हेल्प से भी आप इसके इंटरसेक्शन ले सकते हैं, ट्रेसेस बना सकते हैं। और इसी तरह से एक्सी प्लेन और इसके पैरेलल प्लेन्स के से भी आप इस सरफेस के ट्रेसेस बना सकते हैं। तो आम तौर पे ये जो क्वाड्रिक सरफेसेस हैं इनको स्केच करने के लिए इनके ट्रेसेस बनाए जाते हैं। तो ये इनके ट्रेसेस की शेप क्या बनती है, तो उन ट्रेसेस की हेल्प से आप इसको ये सिलेंडर स्केच करते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये आपका सिलेंडर है, अगर आप एक्सियल प्लेन के पैरेलल प्लेन से किसी भी लोकेशन पर इंटरसेक्शन लेंगे तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वो इस तरह का सिलेंडर बनेगा, तो सॉरी पैराबोला बनेगा ये, क्योंकि ये जो पैराबोलिक शेप है ये एक्सियल प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्शन लेने से बनी है ये। अगर आप वाईजी प्लेन से इंटरसेक्शन लेंगे तो वाईजी प्लेन इसको सीधा काटेगा, तो वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी। वाईजी प्लेन अगर डायरेक्टली वाईजी प्लेन लेंगे तो इसके बॉटम पर आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो इंटरसेक्शन तो लाइन ही होगी लेकिन वो लाइन की थोड़ी हाइट ऊपर हो जाएगी। इस तरह से आप नेगेटिव एक्सिस की तरफ चले जाए तो भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन बनती हैं, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ जाए तो भी कोई भी प्लेन ले जो पैरेलल टू वाईजी प्लेन हो तो उसके जो इंटरसेक्शन हैं इस सरफेस के साथ वो स्ट्रेट लाइंस बनते हैं। इसी तरह से अगर आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन लेते हैं, जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, अब आपने अगर आपने एक्स वाई प्लेन एग्जैक्टली लिया यानी जी को जीरो रखा, जी जीरो हो जाए वो एक्स वाई प्लेन की कोई है ना, जी जीरो लेते हो तो एक्स वाई प्लेन इस पैराबोलिक सिलेंडर को सिर्फ बॉटम पर टच करेगा। अगर आप जी को पॉजिटिव लेंगे यानी जी वन, ऐसा प्लेन लें जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है लेकिन वन की हाइट पर है, जब आप उससे सरफेस के इंटरसेक्ट लेंगे दो लाइनें बने, क्योंकि वो इसको यहाँ पर क्रॉस, एक लाइन इस हिस्से में इस साइड पर आएगी, एक लाइन दूसरी साइड पर आएगी, क्योंकि उस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होना। और अगर आप ऐसा प्लेन लेते हैं जिसमें जी नेगेटिव है यानी एक्स वाई प्लेन से आप नीचे बॉटम पे चले जाते हैं तो ये सिलेंडर तो है ही ऊपर एक्स वाई प्लेन पर है, ये ऊपर के जी जीरो या जी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए बना हुआ है, जी नेगेटिव में तो ये सरफेस है ही नहीं। अगर जी आप ऐसा प्लेन लेंगे जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है लेकिन उस पर जी नेगेटिव है तो उसका इस सरफेस के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। इसका मतलब ये है हम जो मुख्तलिफ प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं वो इंटरसेक्शन क्या पॉसिबिलिटीज है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इंटरसेक्शन हो ही ना, एक इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन बने और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बने। मसलन आपने जो वाईजी प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्शन लिए तो उनमें इंटरसेक्शन सिर्फ सिंगल लाइन बनती है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्शन लेते हैं जबकि जी जीरो जी पॉजिटिव हो तो फिर पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्शन बनते हैं, एक लाइन इस हिस्से में एक लाइन बैक वाले हिस्से में। और अगर आप एक्स जी प्लेन से इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर पैराबोला बनते हैं। अगर आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन लेते हैं लेकिन उसमें जी नेगेटिव हो तो यानी बिलो आप एक्स वाई प्लेन चले जाते हैं तो वहाँ ये सरफेस है ही नहीं तो इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी दी सरफेस के आप ट्रेसेस बना सकते हैं, तो आप उस सरफेस को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल 2 आपके पास आइडेंटिफाई एंड स्केच द सर्फेसेस। अब कहते हैं आप ये सर्फेसेस को पहचानेंगे कि कौन सी सर्फेसेस हैं और उनको स्केच भी करें। तो अब आप ये जानते हैं, अभी आपने देख लिया कि जो सिलेंडर्स हैं
उसमें ये हो रहा है कि एक आपका फ्री वेरिएबल बन रहा था, ठीक है। यानी इक्वेशन जो है वो अगर आप 2 डायमेंशन में जाए तो प्लेन कर्व बनती है, जैसे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लेन में ये प्लेन कर्व बनती है। जब आप इसका तीसरी डायमेंशन इन्वॉल्व करते फिर ये सेंटर बनता है। तो यहाँ पर भी ये है, इस एग्जांपल 2 में अगर आप देखें, पहली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अब एक्स वाई प्लेन आपके पास होता, सिर्फ 2D होती तो ये सर्कल था ना एक्स वाई प्लेन के अंदर, जिसका सेंटर ओरिजिन पर था और उसका रेडियस 1 था। इस तरह से अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें तो 2 डायमेंशन में ये सर्कल है वाई जी प्लेन में, जिसका सेंटर 0 0 पर है और उसका रेडियस 1 है। तो इस तरह से प्लेन में तो ये दोनों इक्वेशंस कर्व्स को सर्कल को शो करती है। अब ये वाला जो सर्कल है, अगर आप इसे 3D में लेके जाते तो इसमें जी नहीं है ना, तो जी फ्री है, तो इसका मतलब है कि जी की हर वैल्यू के लिए आप एक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से इट मीन्स ये जो सर्कल के ऊपर सर्कल रखते चले जाएंगे, ये सर्कुलर सिलेंडर बनेगा जिसका एक्सेस पैरेलल टू जी एक्स होगा, क्योंकि आपका सर्कल एक्स वाई प्लेन में आना है और उस सर्कल के ऊपर जब दूसरा सर्कल रखेंगे और सर्कल रखेंगे तो आप किस तरह मूव करेंगे, आप बेसिकली जी एक्सेस के अलॉन्ग मूव करते हैं। इस तरह से ये आपके पास सर्कुलर सिलेंडर पैरेलल टू जी एक्सेस बन जाता है। अगर आप ये वाला ले लें वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है वाई जी प्लेन में। अब ये इसमें एक्स फ्री है, तो आप हर एक्स की वैल्यू के लिए एक सर्कल बनाएंगे। इसमें जो सर्कल के साथ सर्कल बनाते जाएंगे, वो जो सिलेंडर ट्रेस होगा उसका एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस बनेगा, यानी लेटा हुआ सिलेंडर होगा। इसमें खड़ा होगा जी एक्सेस के अलॉन्ग वर्टिकली, इसमें लेटा हुआ होगा। और ये इसका आप यूँ समझ लें, इसकी जिस तरह से हमने ये एक्स लिया हुआ है, इस एक्स के हिसाब से इसका जो टॉप और बॉटम साइड है वो फ्रंट और बैक पर जाएगी, क्योंकि ये वाईजी प्लेन में सर्कल बनता है ना। तो अब हम देखते हैं, हम इसको स्केच करते हैं ट्रेसेस की हेल्प से। फर्ज करें कि आपको इन सारी बातों का नहीं पता कि ये सर्कल बनता है, ये क्या इसका बनता है, तो हम इसको ट्रेसेस की हेल्प से स्केच करते हैं। तो ट्रेसेस की हेल्प से ये है, हाँ ये तो आपको पता चल गया खैर कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन है और इसमें जी फ्री है। जी फ्री का मतलब है कि आप जी को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जी कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू। इसलिए यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो सर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन बन गई, और जी इक्वल टू के ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये मिल के क्या, इनका जो मिल के क्या बनाते हैं, मिल के बनाने का मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन क्या आता है। तो इनके इंटरसेक्शन अगर आप देखें, ये जो पहली इक्वेशन है ये आपका सेंटर बनती है, और ये दूसरी इज इक्वल टू के है, ये प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई ये आपको सेंटर है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से आप इसे काटेंगे, आपका सर्कल बनता है। और वो सर्कल जो यही वाला बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि इस सरफेस का इज इक्वल टू के प्लेन के साथ जो इंटरसेक्शन आता है वो ये सर्कल जाते हैं। इट मीन्स कि ये सर्कुलर सिलेंडर है जिसका एक्सिस जी एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी जो रूलिंग होगी, यानी जो इस कर्व हर पॉइंट में इस लाइन में पास करती हैं, वो पैरेलल टू जी एक्सिस होगी, वो वर्टिकल लाइन है। क्योंकि ये हमारा जी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है, इसलिए इसकी रूलिंग वर्टिकल लाइन है। तो सरफेस बेसिकली रूलिंग से बनती है, यहाँ उसके रूलिंग आपको दिखाई होंगी, वर्टिकल लाइन दिखाई होंगी। उसने यहाँ है जस्ट उसने आपको कर्व की पहचान करवाई है, तो ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ये सिलेंडर बनता है। ये एक बात होगी। दूसरी बात ये कि जी इसी इक्वेशन में नहीं है, तो जी फ्री वेरिएबल है, जी को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, इसलिए जी इक्वल टू के होगा। अब ये दो इक्वेशन होंगे। अब ये दो इक्वेशन जो हैं ये मिलके प्लेन बनाते हैं, इनका इंटरसेक्शन जो वो सर्कल आएगा। इस वजह से अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है
कि आप सेम इक्वेशन है, अगर आप देखें, अगर आप इस अकेली इक्वेशन को 3D में लेते हैं यूँ, ये सर्कुलर सिलेंडर है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको सिर्फ ये इक्वेशन लेते हैं 3D में तो आप क्या कहेंगे, दिस इज अ सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, उसके बाद अगर आप यही इक्वेशन ले रहे हैं, लेकिन अब आप इसको ले रहे हैं इस इक्वेशन और इक्वल टू के इंटरसेक्शन के तौर पर, तो ये इक्वेशन आपकी सर्कल है। तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपको सर्कल बताता है। हाँ, मतलब ये कि ये दोनों इक्वेशन मिल के सर्कल बनाती हैं। इक्वल टू वो सर्कल बनेगा कहाँ पर, वो के हाइट पर बनेगा। अगर के पॉजिटिव है तो ओरिजिन से अबव बनेगा, के नेगेटिव है तो बिलो द ओरिजिन। तो और के क्योंकि फ्री है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हमारा सिलेंडर इनफाइनाइट होगा। पॉजिटिव जी डायरेक्शन में भी बढ़ता चला जाएगा और नेगेटिव जी डायरेक्शन में भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब आप दूसरी इक्वेशन पे चले जाएं, तो जो दूसरी इक्वेशन आपका वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी उसी तरह से ये सिलेंडर है, इसका एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, तो इसकी जो रूलिंग होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक सरफेसेस पर। क्वाड्रेटिक सरफेस क्या होती हैं, तो और इन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम इन्हें क्वाड्रेटिक सरफेस क्यों कहते हैं। आप इस इक्वेशन को पहचानेंगे किस तरह की इक्वेशन है। अगर आप देखें, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इन 3 वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, आप एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ठीक है, तो अब आपके पास यानी इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी, कांस्टेंट टर्म भी है। जब आप क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, मसलन एक्स और वाई की शक्ल में बात करें, इसका मतलब है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, उसमें वाई स्क्वायर वाली टर्म भी होगी, उसमें एक्स वाली भी होगी, वाई वाली भी होगी और एक्स वाई का प्रोडक्ट भी होगा। जब आप 3 वेरिएबल में इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन इसको कहना चाहिए, यानी वही क्वाड्रेटिक इन 3 वेरिएबल्स, तो फिर आपके पास 3 स्क्वायर वाली टर्म्स आती हैं और 3 प्रोडक्ट्स वाली आती है, पेयर वाइज एक्स वाई का प्रोडक्ट, वाई जी का प्रोडक्ट, एक्स सी का प्रोडक्ट। फिर सिंगल वेरिएबल में 3 टर्म्स आएंगे और एक कांस्टेंट टर्म आएगी। कोएफिशिएंट जो होता है वो आपकी मर्जी, आप डिफरेंट कोएफिशिएंट चूज करते जाएंगे तो डिफरेंट इक्वेशन बनती जाएंगी। तो ये जनरल फॉर्म है। इस तरह की जो भी इक्वेशन हो उसे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन 3 वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये जो इस टाइप की इक्वेशन है, जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो जो भी ग्राफ बने वो एक्चुअली एक सरफेस होता है और उस सरफेस को हम क्वाड्रेटिक सरफेस कहते हैं। इस इक्वेशन का जो भी ग्राफ बनेगा तो एक सरफेस होगा और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक सरफेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये होता है कि हम इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको नए वेरिएबल में हम ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म हो और ये जो प्रोडक्ट्स वाली टर्म है या लीनियर टर्म्स है ये हमारी एलिमिनेट हो जाए। अभी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाते, ये ट्रांसफॉर्मेशन उसने आपको वैसे अपेंडिक्स में भी शायद दी हुई है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम फिर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखें, ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होके आप ये वाली इक्वेशन, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन आगे जाके हर क्लास में पढ़ेंगे भी। बहरहाल ये ट्रांसफॉर्म होके ये इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये कि हम इस सेक्शन में जिस टाइप की इक्वेशन की बात करेंगे वो ये वाली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस जे इक्वल टू 0, इस टाइप की होगी तो तीनों क्वाड्रेटिक हो, या फिर इस टाइप की होगी जिसमें 2 क्वाड्रेटिक यानी स्क्वायर टर्म्स हो और एक लीनियर टर्म। एक्स और वाई में स्क्वायर है तो जी में लीनियर है, या एक्स जी में स्क्वायर हो वाई में लीनियर हो, या वाई जी में स्क्वायर हो एक्स में लीनियर हो। बहरहाल ये 2 टाइप्स की इक्वेशन हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। यानी इस इक्वेशन जिस शक्ल में भी हो जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो या इस शक्ल में आएगी या इस शक्ल में आएगी, इसलिए हम इन शक्लों को फाइनली देखते हैं।
अब आप एग्जाम्पल 3 में आ जाए। एग्जाम्पल 3 में देखें इक्वेशन की शक्ल क्या है। इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 प्लस जी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल टू 1। अब अगर आप इसे मैच करें इस इक्वेशन के साथ, कि उससे मैच, क्योंकि उसमें तीनों स्क्वायर वाले टर्म्स है, इससे इसे मैच करो तो ए इसमें 1 है, बी इसमें 1 ओवर 9 है, सी देखें 1 ओवर 4 है, और जे 1 को इधर लाएंगे तो ये -1 होगा, तो जे आपका -1 है। इस तरह से ये इक्वेशन इसके साथ मैच करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्या बनाती है। तो इस इक्वेशन के जो ट्रेसेस हैं, सबसे पहले हम ट्रेसेस लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ। मसलन आप जी को 0 रख दें, एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो देखते हैं वो क्या, जो इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन के साथ होगा वही उसी टाइप का इंटरसेक्शन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन्स के साथ होगा। ठीक है, बशर्ते कि वो प्लेन उस हिस्से, जिस हिस्से में सरफेस है उस हिस्से में बनाया जाए। ऐसे नहीं कि आप प्लेन को मूव करो तो ऐसी जगह ले जाए जहाँ सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे पीछे हमने देखा था पैराबोलिक सेंटर में, आप जी एक्सिस की नेगेटिव साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर सरफेस है ही नहीं, इसलिए एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये इसके ट्रेसेस क्या बनते हैं। पहले हम एक्स प्लेन के साथ इसका ट्रेस लेते हैं, और उसके लिए हम इसमें जी को 0 रखते हैं। अब अगर आप इसमें जी 0 रखें ना, हाँ चलो जी को 0 रख लें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1 बनता है। और ये इक्वेशन आप जानते हैं ये क्या है, ये आपके पास ये इलिप्स की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आप जानते हैं कि ये आपके पास ये इलिप्स की इक्वेशन है। ये चैप्टर 10 में 10.5 आपके एफएससी में भी ये दिया, आप वहाँ से भी रिवाइज कर लें और 10.5 को भी देख लें। और अगर आपको सब प्रॉब्लम हो तो कोनेट सेक्शन पे मैं आपको लेक्चर एक अलग से दे दूँगा, बल्कि इस लेक्चर के बाद ही मैं आपको अगला लेक्चर कोनेट सेक्शन पे दे दूँगा, जिसमें हम 10.5 को कवर कर लेंगे। तो बहरहाल ये है कि आपके पास ये जो ये इक्वेशन बनी है, ये किसकी बनी, ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन जहाँ पर है एग्जैक्टली वो इस सरफेस को जब काटता है तो इलिप्स बनती है। ये बिल्कुल ऐसे हम जैसे अंडा है और अंडे का सेंटर आपको ओरिजिन पर पड़ा हो। ठीक है, हर तरफ से, और आप एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन से आप इंटरसेक्ट करें तो इलिप्स बनती है। अच्छा, अब हम ये तो था एक्स वाई प्लेन से हमने इंटरसेक्ट लिया। अब हम कोई भी प्लेन जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है उससे ट्रेस लेना चाहें तो क्या करें। उसके लिए हम, क्योंकि जो भी एक्स वाई प्लेन के पैरेलल प्लेन है उसकी इक्वेशन बनेगी z इक्वल टू के। अब हम z इक्वल टू के डालते हैं, हम इस इक्वेशन के अंदर z की जगह के डालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास बनता है 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4, ये इक्वेशन बनी। तो बज़ाहिर ये इक्वेशन भी आपके पास देखें ये इलिप्स की इक्वेशन है, सिर्फ ये कि इसके राइट हैंड साइड पर ये 1 नहीं है। यूजुअली इलिप्स में राइट हैंड साइड पे 1 होता है। तो इसमें 1 बनाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप इस एक्सप्रेशन से थ्रू आउट डिवाइड कर दें 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 से, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। तो ये सारा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास एक तरह से वो जो हम एक्स स्क्वायर और जो इसको जैसे आपके पास में कोई ना थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। इसमें जो ए होता है ये उसका मेजर एक्सिस कहलाता है, बी उसका माइनर एक्सिस कहलाता है, ये जनरल फॉर्म है।
तो जब आप यहाँ से 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो ए आएगा इसे डिवाइड करने के बाद, तो ए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4, क्योंकि 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 पूरा एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा तो इसीलिए पूरा ए स्क्वायर होगा ना, इसलिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर ओवर 4, ये आपका ए बन जाएगा। और जो आपका बी बनेगा, क्योंकि ये बी आपका 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 दूसरे डिवाइड होके 9 के साथ आएगा, इसलिए आपका जो बी बनेगा वो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4। ये बेसिकली आपकी जब आप इसे डिवाइड करते हैं ये इलिप्स बनी, जिसकी ये उसकी इक्वेशन बनेगी, ये उसका मेजर एक्सिस होगा, ये उसका माइनर एक्सिस होगा, तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आएगा। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि इसके मेजर माइनर एक्सिस में 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आप जानते हैं नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप के की सिर्फ वही वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके लिए 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 नॉन नेगेटिव हो, बल्कि पॉजिटिव हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे उसकी डिवीजन भी हो रही है, यानी 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 पॉजिटिव हो। जब आप ये इनइक्वालिटी लिखते हैं 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 4 को पॉजिटिव करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आती है के लाइज विथ -2 और 2, तो के पर शर्त आ जाती है कि आप इसमें के -2 और 2 के दरमियान ले सकते हैं, इससे बाहर नहीं ले सकते। इससे बाहर ना ले सकने का मतलब ये होगा, अगर आपने जी को 2 के बराबर, के को 2 के बराबर या 2 से बड़ा लिया, ये जो प्लेन होगा ये सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से -2 से छोटा लेंगे वो भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि जी एक्सिस के अलॉन्ग इस सरफेस की जो हदूद है वो -2 से 2 तक है, यानी जी इक्वल टू -2 से इस सरफेस शुरू होती है जी एक्सिस के अलॉन्ग और जी इक्वल टू 2 तक जाती है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई उसकी हदूद की। अच्छा, तो एक ये पता चला आपको, तो आप इसका एक्सवाई प्लेन से इंटरसेक्ट लेते हैं तो वो आपके पास आता है इलिप्स आती है, और अगर आप इसकी हदूद देखते हैं जी एक्सेस के अलॉन्ग तो -2 से 2 है। अब हम इसका इसी तरह से ट्रेस लेते हैं एक्सवी प्लेन से। एक्सवी प्लेन का मतलब कि वाई जीरो है, जब वाई जीरो करते अगेन ये फिर इलिप्स की इक्वेशन बनेगी। इसमें ये देखो वाई को जीरो करेंगे, अगर आप वाई को जीरो करें तो एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर फोर इक्वल टू 1 आएगा, और अगर आप वाई इक्वल टू के करते हैं सम कांस्टेंट, तो ऐसी सूरत में जैसे आपने इसका एनालिसिस किया है उसी तरह से यहाँ वाई इक्वल टू के करेंगे तो आपके पास ये 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा, और जैसे अभी यहाँ ये मैंने किया था अभी इससे आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और जी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स और जी में क्वाड्रेटिक है तो ये इलिप्स इन एक्स सी प्लेन बनेगी। इलिप्स नेक्स्ट प्लेन उसके उस तरह से मेजर माइनर एक्सेस आएंगे, और उसी तरह से यहाँ पर भी आप के की हदूद देखेंगे, क्योंकि ये 1 माइनस के स्क्वायर और इसके रूट के अंदर आएगा, आपका के -3 3 के दरमियान आना चाहिए ताकि उसके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आए। तो इस तरह से आपके पास एक्स प्लेन के अंदर भी इसका जो ट्रेस बनता है वो बेसिकली क्या है, वो इलिप्स है। ऐसे अगर आप वाईजी प्लेन में ट्रेस लें एक्स को कांस्टेंट करें तो वो भी इलिप्स बनती है। इस तरह से इसका वाली ये सरफेस ऐसी है, आप एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्ट करें तो वो भी अंडा बनता है, इलिप्स बनती है। वाईजी प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्ट करें तो वो भी आपकी इलिप्स बनती है, और एक्स प्लेन के पैरेलल प्लेन से इंटरसेक्ट करें तो वो भी इलिप्स बनती है। इस शेप को अगर आप विजुअलाइज करें तो इस तरह की शेप बनती है, और इसको हम इलिप्सॉइड कहते हैं। तो इस तरह से इस तरह की जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इन 3 वेरिएबल्स और सब के साइन पॉजिटिव है, एक्स और इक्वल टू 1 भी पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन हमेशा इलिप्सॉइड की इक्वेशन होगी। तो ये टाइम पूरा हो रहा है, इसके बाद मैं दूसरी मीटिंग लॉन्च करता हूँ, फिर इंशाल्लाह हम बाकी बात उसमें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।